जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत प्यार से कहिए जय गुरुजी। आज का ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है संगत जी, क्योंकि ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर जाते हैं। यह मेरी गुरुजी के एक पुराने भक्त की कहानी है। संगत जी, मेरा परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता था। मैं खुद गुरुजी का भक्त भी था। एक दिन मुझे अपने संबंधी का फोन आया कि मेरे पिताजी मृत्युशैया पर हैं। यह सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत घर भागा। मेरे पिताजी को लगातार हिचकियां आ रही थीं और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरे रास्ते गुरुजी को याद करता रहा और जैसे तैसे मैं अपने पिताजी को अपोलो हॉस्पिटल ले गया और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया। अस्पताल में पता चला कि पिताजी का ब्लड शुगर 700 पहुंच गया था। उनकी आंतों ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो पूरी तरह से आशा ही छोड़ दी थी और मुझे और कह रहे थे कि अब इन्हें घर ले जाओ, क्योंकि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी समय मुझे अंदर ही अंदर एक आभास हुआ कि जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि मेरे पिताजी अब स्वस्थ हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था और मुझे लगा कि ये गुरुजी का आदेश है। संगत जी, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया जो शायद उस समय कोई और ना करता। मैं डॉक्टरों की अंतिम सलाह के बावजूद अपने पिताजी को आईसीयू में बिना किसी सेवक के साथ छोड़कर वहां से चला आया। मेरा मन तो उनको इस तरीके से छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद ये गुरुजी का आदेश है, तो मैं उनकी आदेश को नकार नहीं सकता। अगले 2 दिन मैं अपने काम में लग गया। मुझे अस्पताल से बातचीत करना या फिर मैं मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा था उधर से कनेक्ट करने का। उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मेरे को देखते ही बोला, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। और ये बोलकर गुरुजी ने मुझसे कहा कि जा वापस जा, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपने पिताजी को रोते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें ऐसे छोड़ आया था तो इसलिए वो दुखी हैं और रो रहे हैं। पर मुझे तब अचंभा हुआ जब उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि क्या गुरुजी के पास गया था तू? उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जाते ही उन्होंने गुरुजी की दिव्य सुगंध महसूस करी और गुरुजी ने उनसे वही शब्द बोले जो उन्होंने मुझसे बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बाबा जी से बचने की विनती करी थी, पर गुरुजी ने खुद आकर उनकी रक्षा कर दी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा सारे टेस्ट करवाने की सलाह दी। यह जांच 2 दिन तक चली और इस दौरान पिताजी को लगातार गुरुजी की सुगंध आती रही। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गए। उनके अनुसार मेरे पिताजी को कोई रोग ही नहीं था। डॉक्टरों ने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे दवाइयों पर विश्वास ही नहीं है, अब मैं सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से उपचार कराऊंगा। 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने फिर से वही शब्द बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नया जीवन दिया है। यह देखकर कि गुरुजी ने मेरे परिवार के मुखिया की रक्षा कैसे की, मेरे परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि हम सब स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। संगत जी, एक और सत्संग है कि एक बार गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपना कारखाना तुरंत बंद कर दूं और अपने सारे औजार, मशीनें, सब कुछ बेच दूं। मुझे पता था कि गुरुजी का आदेश मानना ही होगा, लेकिन इस तरीके का आदेश मिलने के बाद मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ तो आदेश मानना भी है और दूसरी तरफ कारखाना बंद कर दूं, फिर कैसे चलेगा घर। अगले 15 दिन मैं इसी में लगा रहा। संगत जी, हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरी मशीनें उसी दाम में बिकी जिस पर मैंने खरीदी थी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान के बिक गया।
किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे व्यापार बंद करने को क्यों कहा। उस दिन के सिर्फ 3 सप्ताह बाद वह पूरा उद्योग ही पुराना घोषित हो गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा। मैं बच गया था। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि वे कभी अपने वक्त के भले के अलावा कुछ नहीं कहते। कभी कभार आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी, ये आदेश कैसा है, इससे तो मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में जाके वो आपका फायदा ही हो रहा होता है। एक और सत्संग है संगत जी कि एक दिन मेरी 10 वर्षीय बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। मैं स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त था। मैंने एक भक्त से मेरी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर तो आ गई, पर एम्पायर स्टेट्स जाने की जिद करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी स्वयं आए। अगले दिन सुबह हम सब हैरान रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए, जबकि उन्हें अभी नहीं आना था। जब मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी रात भर उन्हें याद कर रही थी, तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि इसी कारण से तो मैं मिलने आया हूँ। तुझे क्या लगता है? गुरुजी की दया से मेरी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से वह हमेशा एक बहुत ही तेजस्वी बच्ची रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए मेरा सत्संग इतना ही था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरुजी। आज का ये सत्संग गुरुजी की एक प्यारी संगत खन्ना संगत परिवार की तरफ से आया है। यह सत्संग हमें बताता है कि जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो वह सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि सीधे मैसेज भेजकर हमारी हर परेशानी दूर करते हैं। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ी थी। मेरी एक सहेली ने अपने घर में सत्संग करवाया था और वह मेरा गुरुजी का पहला सत्संग था। जब वहाँ भजन चल रहे थे तब मैं बहुत रोई। घर आकर मुझे सोशल मीडिया पर आपके चैनल के थ्रू मैसेज आया कि बेटा तू भी अपने घर सत्संग करवा। तो मैंने अपनी उसी सहेली से यह मैसेज शेयर किया और उन्होंने मुझे संगत परिवार से मिलवाया। संगत जी, मैंने अपने घर सत्संग की तैयारी शुरू की। तभी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरी अलमारी में एक लाल रंग की पोटली है, उसे निकाल दे जल्दी। मैंने संगत जी सारे घर की अच्छे से सफाई की। मुझे अलमारी के ऊपर एक काले रंग की पोटली मिली। तो पता नहीं कहाँ से आई थी, किसी ने रख दी थी या क्या था, तो वो मैंने निकाल दी। फिर भी दोबारा मैसेज आया कि अभी पोटली निकली नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने तो पूरा घर छान लिया था, पूरा घर साफ कर लिया था। वो काली ही पोटली मिली थी जिसे मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं उसे ढूंढा और फिर मैंने बात टाल दी। 8 सितंबर 2024 को हमने अपने घर सत्संग करवाया। जब गुरुजी का वेलकम कर रहे थे तो मेरी बेटी के पैर में एक लाल रंग की छोटी सी पोटली आकर गिरी, जिसमें कुछ लौंग और इलायची बंधे थे। हमने उसे साइड में रख दिया और हमें लगा कि शायद किसी संगत की होगी। और जब सत्संग के बाद हमने सबसे पूछा तो वो किसी की नहीं थी संगत जी। अगले दिन मैंने उस पोटली को खोल दिया। संगत जी, मेरे लिए रात निकालनी भी मुश्किल हो गई थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस खत्म हो जाऊंगी। लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था, मंत्र जाप कर ही रही थी। उसके कुछ समय बाद मैंने उस पोटली को नहर में बहा दिया था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने आते ही हमारे घर की सारी नेगेटिविटी हटा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर जनवरी में हमें गुरुजी का मैसेज आना शुरू हुआ कि बेटा नए घर की तैयारी शुरू कर दे। संगत जी, हम लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान थे। हमारा घर दुकान सब बिक गए थे और हम किराए पर रह रहे थे। वैसे में नया घर कहाँ से आएगा हम पे, लेकिन गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया। जनवरी में मेरे कजिन भाई की शादी थी जो लोकल ही थी। हम मेरे भाई के घर गए तो उन्होंने हमें अपने साथ वाला घर दिखाया जो कि सेल के लिए था। वह नया बना था और उस पर लोन भी हो सकता था। संगत जी, वह घर हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हम पैसों की दिक्कत की वजह से मना कर रहे थे। मेरे माता पिता और मेरे भाई ने हमें बहुत जोर दिया कि हम साथ देंगे, आप ले लो। हमने इसी को गुरुजी की मर्जी समझकर हाँ कह दी। संगत जी, हमारे लोन के चांसेस सिर्फ 1% थे। कोई चांस ही नहीं था कि हमें वो लोन मिल जाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह लोन 15 दिन में ही हो गया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उसका भी इंतजाम गुरुजी ने करवाया और जून में हमारी रजिस्ट्री हो गई। कहाँ जनवरी में कभी सोच नहीं सकते थे हम कि घर होगा हमारे पास, और जून में रजिस्ट्री हो गई। लेकिन संगत जी, जिस पर्सन से हमने लोन करवाया था
उसने हमारा घर पर कब्जा कर लिया, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए, जो उसने हमारी मदद की थी। और हम पे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि उस इंसान से बच जाओ, उसकी नीयत बदल रही है। तो गुरुजी ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था। जब पैसों का इंतजाम हो गया तो उसने घर खाली करने से मना ही कर दिया। संगत जी, हमने बहुत लोगों की मदद ली, लेकिन वह सबको रिश्वत दे के अपनी साइड कर लेता था। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सिवाय गुरुपा के। गुरुजी ने बहुत कृपा की संगत जी कि पुलिस स्टेशन में बात हमारी तरफ की हुई और हमें अपना घर आखिरकार वापस मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी था और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपना घर, हमारा ही घर वापस मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरुपा के मैसेज सच नहीं होते, शेयर और व्यूज के लिए लोग करते हैं, लेकिन संगत जी, हमें जो गुरुजी ने सारी गाइडेंस मैसेज के थ्रू दी वह सब सच हुई। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरा जीवन सफल हो गया जब मैं अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ। हर परेशानी से मुझे यूं निकाला है मेरे गुरुपा ने कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक किया और मुझे ही नहीं, उनकी बेटी को भी उन्होंने पीसीओडी की दिक्कत से निकाला। क्या बोलूं गुरुपा, जितना बोलूं उतना कम है। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या संकट है, लेकिन संगत जी, कल वो पटाखे चला रहा था और एक पटाखा जलते हुए उसके मुंह पर लगा और उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। शुक्राना गुरुपा। और जब मैंने उससे बोला कि ऐसे इस तरीके से ना मत जलाया कर पटाखे, अगर ज्यादा मुंह जल जाता तो क्या होता, तो आगे से बोला कि मम्मा गुरुपा है ना, वो साथ है मेरे, कुछ नहीं होता मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत कुछ दिया है मेरे गुरुपा आपने, शायद इसका मैं बयां भी नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा से मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने पति से भी मदद मांगी, बट उन्होंने कहा कि यूट्यूब देख ले, तुझे पता चल जाएगा। मेरे को समझ में आया नहीं, तभी मैंने ये सत्संग सुनती रहती हूँ डेली, तभी मुझे वहाँ पर एक नंबर दिखाई दिया कि अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हो तो ये नंबर पर कर सकते हो, तब लिख कर या ऑडियो। तो ऑडियो भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से अंदर से मतलब उस तरीके से रिकॉर्डिंग जो हम बोले वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। ऑडियो ठीक है, व्हाट्सएप में मतलब बटन प्रेस करने से कुछ देर तक हो जाता है ऑडियो, वो पता था मुझे। तो मैं लाख-लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ अनंत जैन जी को कि उनकी मदद से मैंने एक मैसेज डाला उनको कि मैं कैसे करूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडियो भी कर सकते हैं, तब मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ और अपने गुरुजी की कृपा से एक संगत जी को सभी को एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ इसका भी मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है मगर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी की कृपा से मैं अभी तो बहुत ही अच्छी हूँ और मेरा परिवार भी अच्छे से चल रहा है। मगर एक परिस्थिति मतलब एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत परेशानी में थी, मैं बहुत परेशान थी। उस समय मतलब सब कुछ थी मेरे साथ मगर जैसे कोई नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत हुआ था। उसके बाद मेरी परिस्थिति बहुत परेशान हो गई थी मैं, थोड़े डिप्रेशन में भी थी और फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी और बच्चे मेरे छोटे थे और अभी भी छोटे ही हैं, मगर 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तब मुझे इतना मतलब परेशानी हो चुकी थी कि फाइनेंशियल की, और मेरे पति का भी बार-बार वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि कुछ जॉब कर लो, घर में ही रहती हो, कुछ जॉब कर लो, ऐसे तो नहीं चलेगा वो ये। मैं मतलब बातें ही ताने जो मैं कर रही थी, मतलब शादी के होने के बाद 8 साल के बाद मेरे बच्चे, एक बड़ी वाली 9 ईयर्स है, छोटी वाली 7 ईयर्स है। जब वो दोनों छोटे हैं इसलिए वजह से मैं कहीं गई नहीं, मतलब पहले जॉब करती थी मगर शादी के बाद तो मैंने कोई नौकरी नहीं की और इतना गैप आ गया और मैं घर के कामों में ही रह गई, तो मुझे मतलब बाहर जाके जॉब करना एक ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, कैसे करूँगी? इस तरीके का मुझे बहुत ही मेंटल प्रेशर था और कंपनीज़ में कहीं भी जाऊँगी तो गैप क्यों आया, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ों को वो फाइंड आउट करेंगी। सारी परेशानियों से जूझ रही थी। तभी मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी, तभी मुझे गुरुजी के कुछ मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ दिखाई दिए। उसमें संगत बहुत ही खुश हो रही थी, मतलब में शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के
क्या कहते हैं मतलब शहद वर्षा ऐसे बताई जा रही थी, कुछ कौड़ी ऊपर से कुछ गिर रहे थे, कुछ मतलब पैसे कुछ अजीब-सा। मुझे फर्स्ट पहले-पहले तो बहुत ही अजीब लगा ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये वीडियो क्या है और मैं स्किप करते गई, आगे बढ़ गई, चली गई मतलब देखा नहीं। पता नहीं फिर मेरे मन में आया मैंने क्यों नहीं देखा ये क्या है? फिर देखूँ। मैं 1-2 बार देखी। मेरा मतलब अंदर से इतना-सा मन करने लगा कि मैं देखूँ ये वीडियो, देखूँ ये वीडियो। फिर मैंने देखा वीडियो, 1-2 वीडियोज़ देखे मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। फिर मुझे वो ऐसा नहीं मन करा कि वो वीडियो नहीं देखूँ, मुझे बार-बार मन करा कि मैं वीडियो देखूँ, क्योंकि गुरुजी मुझसे जुड़ना चाहते थे। मेरी उस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ देना चाहते थे और मुझे अपनी संगत बनाना चाहते थे। गुरुजी ने मेरा साथ तभी मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही रहे, आपके आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही रहे। तब मैंने गुरुजी से धीरे-धीरे मतलब वो देखने चली गई वीडियो और मैं मानने लगी और मैं बस देखती थी मैसेज में लोग क्या लिखते हैं, जय गुरुजी, ठीक है, जय गुरुजी मैं भी लिखूँगी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। मैं कहीं भी आप इतना मतलब मेरे दिमाग में इतना मतलब गुरुजी का वो हो चुका था कि मैं किसी के बर्थडे में भी विश करूँ तो उसका बर्थडे विश नहीं करती थी, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी करने लग गई थी। मेरे पति मुझे 1-2 बार डाँट भी दिए कि तुम ये क्या मैसेज कर रही है, किसको विश उसका बर्थडे विश नहीं किया तुमने, शुक्राना गुरुजी किया और अब मुझसे कह रही है ये क्या है? तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा किया, मुझे मतलब उतना समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो गुरुजी थे मेरे। तब मैं बार-बार गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मेरा होगा। मैं माता रानी की भी भक्त हूँ और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए, जो कि मेरा परिवार भी चले, मेरी नौकरी भी चले और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि मैं और मुझे अभी ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज बाहर का मतलब दुनिया का उतना है नहीं। नौकरी ऐसी मिले कि मैं वहाँ जाके काम सीखूँ और वो माहौल में ढल जाऊँ, काम मेरे लायक ही हो। भगवान की कृपा से और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सारी संगत को कह रही हूँ मैं ये बात कि जैसे मैंने ये माँगा गुरुजी से मैंने माँगा, गुरुजी के अब मैसेजेस में देखती हूँ कि माँगो मत मानो, सही है। मगर मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैंने गिड़गिड़ाए माँगा और मुझे मेरे हस्बैंड के ही दोस्त के यहाँ से कॉल आया कि नई कंपनी है, वहाँ पे जॉब करना है ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा कि इनको कहा कि मैं तब आनाकानी करने लगी, मुझे थोड़ा डर-सा था बाहर। मैं वैसे बहुत बोल्ड हूँ बताती हूँ मगर फिर भी मेरे अंदर का थोड़ा डर था। ये बोले कि नहीं तू जा ऐसे कर तो ठीक है, मैं गई वो भी वहाँ से मेरे पति आए ठीक है। वैसे मैंने बात करी वो बताए पति की बात करना है उनसे जो भी करना है। तो मेरे सर तो काफ़ी अच्छे जनरली उन्होंने मेरा बस इंट्रोडक्शन लिया किया इंग्लिश में ठीक है मैंने बात वगैरह की, कहा एक्सपीरियंस है तो मैंने सच बताया। कि अगर वो लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मगर मैं झूठ बोल के कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अगर आप काम दोगे तो मैं सीख लूँगी और मैं कर लूँगी। मुझे काम चाहिए, मगर मुझे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बोला, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखाऊँगा और काम दूँगा। और गुरुजी यकीन नहीं मानेंगे या मैंने अच्छी सैलरी के लिए ही गुरुजी से प्रे किया था कि ताकि मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो। और भगवान जी की गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छी सैलरी मैंने उतना सोचा भी नहीं था कि वो देंगे मुझे अच्छी सैलरी भी उन्होंने एक मुझे पूछा कि कितना तो मैं बताने में भी हिचकिचाई मैंने ठीक मैसेज करके बोलना ठीक है। तो मेरे पति ने कहा नहीं मैसेज कर दे इतना डाल दे। मैंने ऐसे ही डाल तो दिया मैं सोची इतनी सा नहीं देंगे फिर भी उन्होंने गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि चमत्कार कि मुझे उतनी सैलरी भी मिली, सब कुछ हुआ मतलब सब अच्छे से ही चलने लगा। बस मुझे बहुत वर्क प्रेशर होने लगा, सब कुछ आगे मतलब धीरे-धीरे करते हुए बच्चे कैसे जाएँगे, आएँगे स्कूल सब मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं बहुत टेंशन लेने लगी मगर आने के बाद ट्यूशन जाना, खाना, मेरे बच्चे बेचारे अपने आप ही सब सँभल गए, सारी गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी हमेशा ये मैसेज करते थे कि पुत्र तू डरा मत कर, मैं हूँ तेरा पियो, मैं हूँ तेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ के जाने के बाद मेरा कोई नहीं है मगर नहीं, मेरे गुरुजी है बस अभी भी, आज भी। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुजी पे कि जब भी रोती हूँ, तो पता नहीं गुरुजी को बोल के रोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस एक छोटा-सा स्वरूप प्रिंट आउट लाकर मेरे मंदिर में लगा दिया है। मैंने क्या किया सच मतलब कैसे करना था, क्या करना था गुरुजी का, मुझे कुछ भी अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता, मगर अभी देखते-देखते मुझे सब
सत्संग सुनते, वो भी सत्संग सुनना ही मुझे नहीं पता था। सत्संग का मीनिंग तो पता है मगर सत्संग कैसे सुनते, कहाँ से आते? 1-2 बार मुझे सत्संग फ्लैश होने लगे। पहले मैसेजेस होते थे गुरुजी के, कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे मतलब गुरुजी से मैं जुड़ती गई, मैसेजेस आने लगे, तब मुझे गुड वाइब्स, अरे मैं मुझे जो परेशानी है गुरुजी को कैसे पता चलती? मेरे समझ में मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया कि आज तक मैं सच बता रही हूँ, संगत जी की सभी मतलब मैं किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मगर मेरे जीवन का जो चमत्कार है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अकेली हो चुकी थी मैं। मेरे 2 बच्चे और पति का साथ मेरे साथ है और रहेगा, मगर गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है हमारे परिवार का, ऐसे ही सभी संगत के परिवारों का हाथ पकड़ के अपना आशीर्वाद दे गुरुजी सभी पर। जय गुरुजी। मैं इतनी परेशानी से बाहर आई, सब कुछ सही चल रहा है, मगर थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव तो जीवन में आती है। वैसे ही मेरे जीवन में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव आ रही थी, यहाँ-वहाँ अभी भी आ रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे डगमगाने नहीं देंगे। अभी भी मैं उनके स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। मैं आप सभी से मतलब यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सभी के साथ हर मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं और रहेंगे भी सभी संगत के साथ। बस आप विश्वास रखो और अपने कर्म अच्छे करो। सबसे गलतियाँ होती है, मगर उसका प्रायश्चित करने से शायद हमारी गलतियाँ खत्म हो जाती है। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। कोई भी कहे तू पागल है, वो है, ये है, सब मुझे मज़ाक करते हैं गुरुजी से, मगर मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे जीवन में जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, वो गुरुजी जानते हैं। उन परिस्थितियों से मुझे उभरना सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई के लिए ही मैं जॉब कर रही हूँ। उनकी फीस ताकि मैं आसानी से मतलब पे कर सकूँ, और मैं कर भी रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी जॉब पर मैं हूँ और अच्छे से, कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है बट फिर भी मैं ठीक हूँ और मैंने काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। गुरुजी, मुझे जितना समझ में आया है मैं उतना तो कर रही हूँ। बस आपकी कृपा मुझ पे रखिए। यही मेरा सत्संग है, यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आनंद जैन जी को मेरा लाख-लाख धन्यवाद, जिन्होंने मेरी मदद की सत्संग शेयर करने में। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो ना, आप जरूर शेयर करिएगा। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे ये बहुत बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो मैं सहर नहीं करती थी। मेरे घर में बच्चे रहते थे, आज मेरे बच्चे गाँव गए हैं। ब्लेस्ड करो गुरुजी, अभी निकलेंगे गुरुजी वो, आप उनके अंग संग रहना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत दिन का है, मुझे तो वैसे रोज ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी, पर मैं शुक्राना सहर नहीं कर पाती। गुरुजी, एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, मुझे बहुत दिन से गुरुजी की मैसेज आ रही थी कि बेटा तू किचन में संभल के रह, किचन में खतरा है, तू संभल के रह, किचन में खतरा है। मैं गुरुजी के मैसेज को इग्नोर कर जाती थी कि गुरु ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। फिर ऐसे 2-3 बार मुझे मैसेज, फिर अचानक से मैं किचन में सफाई करने लगी तो मेरा ध्यान किचन के पाइप में गया। हाँ संगत जी, वो पाइप कटा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़े खतरे से हमें बचा लिया गुरुजी। मेरी बेटी भी कभी कभी चाय बना लेती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो वो पाइप कटा था, अचानक से मेरा ध्यान, हमने सबको बताया कि देखो किचन में गैस का पाइप कटा है। सबने देखे, मैंने बोली अपने मन में शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी मैसेज को इग्नोर करती रही। शुक्राना 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 अनंतम अनंत। मेरे मिस्टर ने उस गैस पाइप को चेंज किया, दूसरा लगाया। फिर एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी, अभी बीच में 8 दिन या 15 दिन हो गए गुरुजी,
मेरे साइड में पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था संगत जी। मैं इतनी बेचैन हूँ, उठी ना उठ पा रही, ना बैठ पा रही, ना सो इतनी परेशानी थी उस दिन अचानक से। उसके पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरी पत्थरी को मैं जड़ से निकाल फेंक दूँगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मुझे पेट में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द संगत जी मैं बर्दाश्त नहीं, इधर जा रही हूँ, उधर आ रही हूँ, इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी को, मेरे पास में स्वरूप नहीं है गुरुजी का, मैं मोबाइल से ही उनकी स्वरूप की पूजा करती हूँ। तो फिर उस दिन गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाला, गिलास में पानी लिया और फिर गुरुजी का मंत्र जाप करके थोड़ी देर बाद मैंने वो पानी जल प्रसाद बन गया, उसे मैं पी। फिर गुरुजी के स्वरूप को लिपट के मैंने बहुत रोई, इतना दर्द हो रहा था, बहुत रोई। फिर संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मुझे थोड़ी देर में बहुत राहत मिली, मेरी तकलीफ कम हो गई। आपने मेरी हर कष्ट को काटा गुरुजी। दिन सो गई, फिर दूसरे दिन मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे खून पेशाब की जाँच हुई, सोनोग्राफी हुई। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उसमें, कि बस यूरिन में इन्फेक्शन है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे दोनों यकीन नहीं करते गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे गुरुजी को माने। मेरे बेटे भी बहुत सारे सवाल जवाब करता है, मैं चिढ़ जाती हूँ गुरुजी कभी कभी, पर गुरुजी कहते कि तू अपने बच्चों पे चिढ़ा मत कर, मैं उन लोग को सबको ठीक कर दूंगा। मेरे पति मानते हैं गुरुजी, मेरे पति बहुत मेहनत का काम करते हैं संगत जी, बस के ऊपर सामान डालते हैं गुरुजी। उनकी इस काम को गुरुजी थोड़ा ये कर दे, थोड़ा अभी हमें पैसों की तंगी चल रही थी तो उन्होंने एक काम देखा है, उस काम में भी बरकत दे पति को। मेरे पति ऐसा काम में बरकत दे, बहुत मेहनत का काम करते हैं गुरुजी, बहुत मेहनत का काम करते हैं वो, उनके काम को बरकत दे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी महादेव है, हमारे महादेव है सबसे बड़े। हाँ, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी संगत जी, बहुत दिन से छोड़ दी थी मैंने। मेरे पति बहुत पीते थे, उसके पहले मैं बहुत पूजा पाठ में माता रानी व महादेव, शारदा मैया सबको मानती थी। मेरे पति की वजह से मैंने सब विसर्जन कर दी थी गुरु संगत जी। पी के बहुत मातम करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। मेरे पति को भी 6-7 साल हो गए संगत जी शराब छोड़ के। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर मुझे इतनी, जब मेरे पति पीते थे तो मैं बहुत अच्छी थी, उसके बाद मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्या किया, मेरा घर बन गया था। तब से मैं बहुत बीमार आए दिन बीमार रहती थी गुरुजी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पूरी दुबली हो गई हूँ गुरुजी। मैं संगत जी से भी कहती हूँ कि गुरुजी ना होते तो आज मैं ना होती। गुरुजी ने मेरे हर कष्ट काट रहे हैं, एक-एक कष्ट काट रहे हैं। मुझे कुछ भी होता है थोड़ा सा तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। आपका लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। आपका सहारा न होता तो आज आपकी बेटी पता नहीं क्या होता उन्हें। मुझे शुगर है, बवासीर है, मेरे पैरों में दर्द है, पता नहीं क्या-क्या बीमारी है मुझे। मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरी हर बीमारी को दूर करेंगे। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा चावल, चाय कम कर, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रही गुरुजी। इसमें भी लगता है कि कोई मुझे ये चीज़ जानबूझ के खिलाना चाहता है। मैं छोड़ना चाहती हूँ चाय, पर चाय नहीं छूट रही मुझसे गुरुजी, चावल भी नहीं गुरुजी। ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, उन्हें भी शुक्राना, मेरा बुरा करने वालों का भी शुक्राना गुरुजी। वो मेरा जितना बुरा चाहेंगे उतने मेरे कष्ट कटेंगे गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा बुरा चाहता है उसका भी शुक्राना कर, तो उनका भी शुक्राना गुरुजी। मेरा बुरा चाहने वाले का भी शुक्राना गुरुजी, आगे का तो मेरे गुरुजी ही देख लेंगे। बट गुरुजी एक लेडीज है गुरुजी, जिसे मैं पता नहीं क्यों माफ़ नहीं करना चाहती गुरुजी। मैं चाहती कि मैं उसे भी माफ़ करूँ, उससे भी अच्छे से बात करूँ गुरुजी, पर पता नहीं मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। उस लेडीज़ को देखती पता नहीं मेरे
अजीब से मुझे लगने लगता है गुरुजी। क्या करूँ? उसे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं गुरुजी। बस आप ही सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मेरे पति पे मुझे शक हो रहा है गुरुजी कि उनका किसी दूसरी लेडीज़ के साथ, नहीं तो बोल सकती, वो तो बहुत कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। पर गुरुजी जो आपने मुझे उपाय बताया वो भी नहीं कर पा रही हूँ कि कंडे वाला पेड़ को जला, कंडे में चंदन लगा, फिर गुरुजी को स्वरूप में टच कर और उसके ऊपर से 7 बार उतार के जला। कर पा रही गुरुजी, नींबू वाला भी नहीं कर पा रही गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी कि मैं ये सब कर पाऊँ। मुझे बहुत रोक रहे गुरुजी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया है यूरिन में गुरुजी। कह रही है कि सूजन है, पेट में जलन होता है। उसे ब्लेस करो गुरुजी। मेरा बेटा भी बहुत मोबाइल में लगा रहता है, बहुत बड़ा है फिर भी गेम खेलते रहता है। बहुत दोनों बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं चाहती कि वो सब कुछ अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दे। सही टाइम पे सोए गुरुजी, सही टाइम में उठे गुरुजी, सही टाइम में अपना कॉलेज जाए, लाइब्रेरी जाए। मैं मेरे गुरुजी से यही विनती करती कि मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। मेरी बेटी को जो भी परेशानी हो रही है उसे दूर करो गुरुजी। मैं आपका जल प्रसाद कभी-कभी आपको टच करके रखती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। फिर अभी मेरे पीरियड्स आए गुरुजी कि मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब ठीक करो गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरी बेटी की जो भी परेशानी है गुरुजी, उसे दूर करो गुरुजी। मुझे बहुत डर लग रहा था गुरुजी, पर मैंने सोचा मेरे गुरुजी ये सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे, मेरी बेटी की जो भी बीमारी है उसे दूर करेंगे। मेरे बेटे को जो भी कहना है, मुझसे जो भी करता है उसे भी चुप कराओ गुरुजी। बहुत बोलता है गुरुजी, बहुत बोलता है। मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो मेरे गुरुजी है, मैं मानती हूँ ना उन्हें। बच्चा है गुरुजी, उसे भी माफ़ कर दो गुरुजी। बस उन्हें अपनी भी संगत बनाओ। ऐसा करो गुरुजी कि वो आपसे जुड़ जाए और आपको माने गुरुजी। मेरी अरदास जो है वो पूरी करना गुरुजी, मेरी अरदास पूरी करना गुरुजी। मेरे गुरुजी के लिए तो बहुत सारे सत्संग हैं, मगर मेरे सत्संग बहुत बड़े हो जाएँगे संगत जी। इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगला सत्संग फिर लेकर आऊँगी। मुझे अंकल जी से कहना है कि अंकल जी मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करें, भले देर से करें पर ज़रूर शेयर करें। गुरुजी महाराज की सेवा आप पे अपरंपार रहे। गुरुजी महाराज सबको ठीक करे, सबके बाल बच्चों को ठीक करे, पूरे परिवार को, पूरे संगत को ठीक करे, सब पे अपनी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।